पाकिस्तान ने दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया है। पहला पाकिस्तानी ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया है और ये AIS सिस्टम को ऑन करते हुए दाखिल हुआ है। बेसिकली ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है जो किसी भी शिप में लगा हुआ ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए सैटेलाइट के थ्रू उस शिप की आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। तो पाकिस्तान की तरफ से ईरान के साथ बरादराना ताल्लुक के बाद ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके बाद इंडियन शिप्स भी जाना शुरू हुए हैं और उसके बाद यूरोपियन शिप्स भी अरब ममालिक तक, स्पेशली UAE, कतर, बहरीन और इन जैसे मुल्कों तक जा सकेंगे। इस तमाम डेवलपमेंट को आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। ईरान ने दुनिया के 20% तेल के रास्ते को बंद किया हुआ है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। फिर ईरान ने यह ऐलान किया कि जो मुल्क भी तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी इस्तेमाल करेगा तो उसे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाएगी। और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है सिर्फ दुश्मन ममालिक के लिए बंद है, दोस्त ममालिक के लिए नहीं। उसके बाद क्या हुआ? पहला पाकिस्तानी ऑयल टैंकर अबू धाबी की बंदरगाह दास आइलैंड से तेल लेकर पाकिस्तानी हदूद में पहुंच चुका है और शाम तक ये लंगरअंदाज भी हो जाएगा। ये पाकिस्तानी ऑयल टैंकर, इसका नाम है PNSC कराची और इसके अंदर 1,30,00,000 लीटर खाम तेल मौजूद है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पहले स्टेप के ज़रिए दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि आप अमेरिका से डील करने की बजाय अगर ईरान से निगोशिएट करते हैं तो आपके टैंकर, आपके शिप की बाइज्जत और बाहिफाजत वापसी जो है वो ईरान इंश्योर कर रहा है। इससे पहले जिन जहाज़ों ने अपना AIS सिस्टम बंद करने के साथ साथ इस इलाके से ट्रैवल करने की कोशिश की तो उनके ऊपर ईरान ने हमले किए थे। बेसिकली कहने का तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, समंदरी रास्ता है जो कि एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ UAE और ओमान के दरमियान है। लेकिन इसमें से जो गुजरने का रास्ता है, जो ज़्यादा गहरा रास्ता है जहाँ से बड़े बड़े शिप्स गुजर सकते हैं, वो सिर्फ 3 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। और दो हकल शिपों के सामने 3 किलोमीटर की पट्टी जो है वो बहुत छोटी होती है। और इस रूट से हर रोज़ 130 से लेकर 150 जहाज़ आते जाते हैं। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से आता जाता है। दुनिया की 20% LNG गैस इसी रास्ते से आती जाती है। इसी तरह कुछ 17-18% जो खाद है वो भी इसी रास्ते से आती जाती है। तो अब पाकिस्तान ने आगाज़ कर दी है। देखते हैं कि दुनिया के कौन कौन से मुल्क इस पर लब्बैक कहते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है कि यूरोप ने अमेरिका को कोरा जवाब दे दिया है। ब्रिटिशर्स जो पहले उनके दुमछले बने होते थे, बरतानिया ने अब उसको कोरा जवाब दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया उसके कहने पे नहीं आया, जापान उसके कहने पे नहीं आया, चाइना तो पहले ही उसका मुखालिफ है। तो इस जंग में सिर्फ अमेरिका और इसराइली दोस्त बचे हैं। बाकी या तो लोग खामोश हैं, पाकिस्तान जैसे लोग एक साइड पे हैं, वो दोनों पार्टीज में से किसी के साथ भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ऑल्दो हम लोग मजबूर हैं, हम ना अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं ना ईरान के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन हम इस जंग में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं है। अब अमेरिका ने पंगा तो ले लिया है। अब अमेरिका चिल्ला रहा है, दुनिया भर की नेवीज को बुला रहा है कि आओ हमें सपोर्ट करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो। लेकिन अमेरिकी गारंटी के मुकाबले में ईरानी धमकी ज़्यादा तगड़ी है। यही वजह है कि दुनिया की कोई शिपिंग लाइन इस रूट के ऊपर इंश्योरेंस ही नहीं दे रही। होता है ना कि इंश्योरेंस 100% बढ़ गई, 200 बढ़ गई, 500 बढ़ गई, 1000% बढ़ गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस देना बंद कर दिया। उनको पता है नहीं कि जो भी जाएगा तो उस पर हमला हो जाएगा। तो इसका वाहिद हल यही है कि ईरान के साथ निगोशिएट किया जाए। और ईरान ये चाहता है कि अब जो डॉलर है जिसकी बुनियाद पर अमेरिका ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है और अपनी बदमाशी कायम रखे हुए हैं, उस डॉलर को कमज़ोर किया जाए। उस डॉलर को कमज़ोर करने का वाहिद बड़ा तरीका यही है कि तेल की जो खरीदो फरोख्त है उसे डॉलर की बजाय युआन में, दीगर करेंसियों में मुमकिन बनाया जाए। अमेरिका ने बहुत चालाकी की थी कि 1970 की दिहाई में उसने अरब ममालिक के साथ ये डील की थी कि हम आपकी हुकूमतें बचाएंगे, आपके जो ख़ानदान बैठे हुए इक़्तिदार पे हम उनको सेफ गार्ड करेंगे और आपने जो भी तेल बेचना है वो हमारे डॉलर में बेचना है। यानी कि तेल जो आपने किसी मुल्क को देना है, आपने अपने दिरहम में, रियाल में, किसी और करेंसी में पेमेंट लेने की बजाय डॉलर में लेनी है। उससे एक
टर्म वजूद में जिसको कहते हैं पेट्रो डॉलर, यानी कि पेट्रोल डॉलर में मिलेगा। क्योंकि पूरी दुनिया चल ही पेट्रोल डीजल पे तेल पे रही है, तो हर मुल्क को इस चीज़ की इंपोर्ट के लिए डॉलर की ज़रूरत थी, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अब अमेरिका अपनी तमाम तर जंगों के बावजूद क्यों बचा रहा, इतने बड़े ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खसारों के बावजूद क्यों सर्वाइव कर रहा है कि जितना खसारा होता है उससे ज़्यादा डॉलर छाप के वो अपना खसारा पूरा कर लेता है। और ये याशी सिर्फ अमेरिका के पास है, क्योंकि उसको पता है दुनिया भर ने जब तेल खरीदने जाना है उन्हें डॉलर की ज़रूरत पेश आएगी, तो डॉलर लेने के लिए हमारे पास मारे मारे आएंगे। हम किसी को कर्जा देंगे, किसी को इमदाद देंगे, कोई एक्सपोर्ट्स के जरिए जो पैसे कमाएगा वो भी डॉलर्स में आएगा। तो अगर पेट्रो डॉलर कमज़ोर हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके ज़रिए अमरीकी मईशत कमज़ोर हो जाएगी। अमरीकी मईशत कमज़ोर होगी तो इसराइल की बदमाशी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि अमरीका के अलावा इसराइल को उस तरह अंधा सपोर्ट करने वाला कोई मुल्क नहीं है। और पिछले 3 सालों के दौरान इसराइल ने जो कुछ किया है गज़ा के अंदर, उसके बाद तो दुनिया के 90% ममालिक की आंखें खुल गई हैं, सिवाय 2-3 बेशरम ममालिक, इसमें अमेरिका है, जिसमें अर्जेंटीना है, इस तरह के ममालिक। बाकी तो सारी दुनिया उस जुल्म के ख़िलाफ़ आज भी आवाज़ उठा रही है, और मुसलमानों से ज़्यादा आवाज़ तो ये यूरोपियन ने इस दफ़ा उठाई है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इस पेट्रो डॉलर को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान एक बारिश का पहला कतरा साबित हुआ है। पाकिस्तान के बाद इंडिया आया है, यूरोपियन मुल्क भी डायरेक्ट ईरान से डील कर रहे हैं, और ईरान जिस मुल्क को अलाउ कर रहा है वो इस इलाके से, पर्शियन गल्फ से तेल, गैस, फर्टिलाइज़र, एल्युमिनियम जो बड़ी प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ से उठाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये स्टेप जो है अमरीकी मईशत के ऊपर एक बहुत कारी ज़रब है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 85% तेल गल्फ़ के ममालिक से लेता है, सारा तेल बल्कि हम लोग गल्फ़ से लेते हैं, कुछ अब हम लोगों ने अमेरिका से ख़रीदना शुरू किया क्योंकि अमेरिका प्रेशर हमारे पर बहुत ज़्यादा था। तो हम जो 15 मिलियन टन हर साल तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे तो कोई 170 के करीब ऑयल टैंकर्स हर साल जो है वो आते हैं, इसी रूट से आते हैं। फिर LNG कार्गो जो है हम कतर से लेते हैं, हर महीने 9 जो हमने डील की हुई है वो भी इसी रास्ते से आने होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी मूव की है। उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्क जो है इस भाईचारे को बढ़ाएंगे। और चंद दिन पहले जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। इसराइल जो है उसको स्नब किया गया है, उस पर क्रिटिसिज्म किया गया है और कहा गया कि इसराइल जो है जुल्म कर रहा है। तो इस तमाम एपिसोड में ईरान के पास अब अपने सर्वाइवल की जंग है। जितने दिन वो सर्वाइव करेगा उतना ज़्यादा नुकसान अमेरिका का और इसराइल का होगा। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।